वेलकम बैक नाज़रीन। कई दिनों से हम ये तस्करा करते नजर आ रहे हैं कि नया बल्दियाती जो तरमीमी एक्ट है वो सिंध असम्बली के अंदर बिल पेश किया गया, कसरत राय से मंजूर करा लिया गया और फिर उसके ऊपर बड़ा शोर शराबा होता दिखाई दिया, अपोजिशन की जानिब से भी और असम्बली से बाहर जमातों की जानिब से भी। मुख्तलिफ जगह पर रैली भी निकाली गई, एहतजाज भी किया गया, जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट भी हमने देखा, PSP का इल्हाक भी हमने देखा जमात इस्लामी के साथ, फिर MQM की जानिब से APC बुलाने की बात भी की गई, मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबते किए गए और ये कहा गया कि हम इस बिल को नहीं मानते। उस बिल के अंदर मुख्तलिफ इख्तियारात की सारी गेम थी कि इख्तियारात की मुंतकली हम चाहते थे कि मेयर को बाइख्तियार किया जाए, मेयर को बेख्तियार कर दिया गया। अब कल अगर बात कर ली जाए तो सिंध काबीना नए बल्दियाती निज़ाम में तरमीम के लिए मुशावरत में क्या फैसला होने जा रहा है, इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर तजियाकार हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, शहजाद चुगताई साहब। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या समझते हैं इस नए बिल के अंदर क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं और क्या होने जा रहा है कल? देखें, बात यह है कि इसमें खूबियां तो कोई भी नहीं है। अच्छा। और खामियां ही खामियां हैं। अच्छा, अब आप ये तो कोई एक रस्मी कार्रवाई है काबीना में जो होगी, और गवर्नर साहब ने बिल मुस्तरद कर दिया, उसकी भी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जो कवानीन हैं, कानून है, उसके तहत वो यानी खुद ब खुद जो है असेंबली से मंजूर हो जाएगा। जब गवर्नर साहब वापस कर देते हैं तो वो असेंबली उसको मंजूर कर लेती है और उसके बाद फिर गवर्नर साहब की कोई इख्तियार रहता नहीं। तो ये तो देखे ना, अब पीपल पार्टी की अक्सरियत है, वो जो चाहेगी वो करेगी। अब ये इल्जाम लगाते हैं कि जी वहां पे कौमी असेंबली में बिलडोज कर दिए गए बिल और वहां पे अक्सरियत की बुनियाद पे मंजूर कर लिए गए। तो यहाँ से सवाल ये है सिंध में क्या हो रहा है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि देखें, पहले तो ये होता था कि कम से कम जो मेयर होता था उसको वो कम से कम किसी यूनियन काउंसिल से इलेक्ट होके तो आता था ना, यानी कि उसको जो यूनियन काउंसिल के लोग जो थे वो वोट देते थे। और कराची में तो जो यूनियन काउंसिल हैं वो 10-10 लाख की उनकी यानी कि उनकी आबादी है। तो अच्छा, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा होगा कि अगर जो कैंडिडेट है मेयरशिप का, वो अगर उसको अपने घर से भी अगर एक वोट नहीं मिल रहा ना, उसके बावजूद वो जो है क्या कहते हैं ये KMC काउंसिल से मेयर इलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अब डायरेक्ट हो गया। पहले ये था कि जो यानी यूनियन काउंसिल का जो यूनियन कमेटी या यूनियन काउंसिल और मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब भी पोशीदा कर दिया गया है। जी हाँ, तो वो इसीलिए किया गया है कि उसमें तो मतलब जो पीपल पार्टी है उसका फायदा। पीपल पार्टी ने जो ये तरमीम की है उसमें देखें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी उन्होंने खत्म कर दिए। तो ये अपना मेयर लाने की पूरी तैयारियां हैं। और अगर देखें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की कोई 39 यूनियन कमेटियां हैं, तो अब वो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खत्म कर दी। और जैसे कि वो पहले जो डिवॉल्यूशन प्लान था मुशर्रफ के दौर का, उसकी तरह उन्होंने पूरा कराची जो है ना एक जिला बना दिया है और एक बना दिया है। अच्छा, अब उसमें क्या होगा कि 25 टाउन होंगे, जैसे कि पहले 18 थे या 25 हो जाएंगे। लेकिन यह है कि वो कोई 39 सीट्स बढ़ जाएंगी पीपल्स पार्टी की KMC काउंसिल में। तो दही इलाके तो ज़ाहिर है पीपल पार्टी के साथ ही जाते हैं। उसके अलावा फिर जो उन्होंने ये जो तोड़फोड़ की कराची के डिस्ट्रिक्ट नहीं, तो वो सारी बातें कहाँ गई कि नासिर हुसैन शाह, सईद गनी कहते नजर आते थे कि एहतजाज का रास्ता छोड़ दें, बातचीत करें, हम अमेंडमेंट करेंगे। तो कोई तजावीज इनकी सुनी भी है, कोई मुतालबात इनके माने भी हैं अपोजिशन के? नहीं, वो तो अपोजिशन के मुतालबात तो बस वो अखबारी बयानत की हद तक ही हैं। और अब देखें ना, जमात इस्लामी जैसे कि है तो वो उसकी मतलब कोई इंतखाबी से तो नहीं है ना, कोई मतलब एक पार्टी बड़ी पार्टी है, लेकिन ये कि वो उसको क्यों सुनेंगे, क्यों सबसे ज्यादा जमात इस्लामी शोर कर रही है, प्रोटेस्ट भी कर रही है, आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। लेकिन जो कराची की जो पार्टियां हैं जो कि अब धड़ों में तकसीम हो गई हैं और जिनके 4-4 MNA हैं और किसी का एक MNA भी नहीं है, तो वो तो मैं समझता हूँ वो तो तकरीबन खामोश ही बैठी हुई है ना। तो 18वीं तरमीम थी तो उसमें भी ये जो कराची की पार्टी थी या MQM थी, उसमें भी वोट दिया था। और जब हमारे गवर्नर साहब थे उन्होंने जो ये बल्दियाती पावर्स के जो बल्दियाती इलेक्शंस कब होते नजर आ रहे हैं? देखें, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप बल्दियाती इलेक्शन क्यों करा रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन देखें, बल्दियाती इलेक्शन की अब ये जो तरामीम हुई है इसके बाद भी और इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन की
कोई जरूरत ही नहीं है। इसकी अच्छा वजह सर, ये, बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं, किसको आता देख रहे हैं? नहीं मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, किसको आता हाँ। देख रहे हैं। बजाहिर तो ये नजर आ रहा है कि पीपल पार्टी आ जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना। और जो जो पार्टी पावर में होती है वो वही जीतती है। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, जो आज से 4-5 साल पहले जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, आज वज़ीर आज़म साहब ने ये उसका क्रेडिट लिया है कि हमने वो जो ठीक मुंतखब है। नुमाइंदे थे उनको हमने मुद्दत मुद्दत पूरी करने का जो है पूरा मौका दिया। लेकिन वज़ीर आला साहब से ये पूछे कि वो 4 साल या 5 साल तक वो बल्दियाती नुमाइंदे मेयर हाथ पे को हाथ धरे बैठे रहे। जी, सेलेक्ट करने के लिए पोशीदा जो है वो रखा गया है, इस मामले को सीक्रेट बैलेटिंग हुई है, तो ये इसको कैसे देखते हैं? देखें, ये तो इससे पीपल पार्टी को फायदा होगा ना। नहीं तो किसी और को भी फायदा हो सकता है, एमक्यूएम अपना भी जो है वो कोई कैंडिडेट खड़ा कर सकती है। नहीं, अब एमकेएम कहाँ है, ये तो बताएं ना। अब मैं तो कहाँ समझता नहीं हूँ है, कि वफाक में भी है, नहीं, वफाक में उनकी 4 सीटें हैं, एक आध सेनेट सेनेटर में भी है। है, कराची में भी, ऑपोजिशन में भी है, सिंध असेंबली में। जी जी, नहीं वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एमकेएम की, मैं जो देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एमकेएम की जो सीटें हैं वो जो अच्छा अब सिर्फ सिर्फ इलेक्शन। हुकूमत को क्यों फायदा, या पीपल्स पार्टी को क्यों फायदा होगा, किसी और सियासी जमात को ये फायदा क्यों नहीं हो सकता, सीक्रेटली जो चूज किया जाएगा मेयर को? नहीं, दूसरी पार्टियों को आप देखें ना, कैपिटलाइज आप कैसे करते हैं ना, ये जो खरीदो फरोख्त है और फिर उसमें पैसा भी चलेगा, तो ये तो इन लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं है ना, एमकेएम के पास पैसा अच्छा, है ना। ये सिर्फ जरदारी साहब करते हैं? जी हाँ, तो ये जमात इस्लामी के पास भी पैसा इतना नहीं है, अच्छा, और मैं ठीक है। समझता हूँ पीएसपी के पास भी नहीं है। तो और तहरीक इंसाफ के पास कह सकते हैं पैसा है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है कोई चले इतना ज्यादा चले चले, ठीक है, सीटें नहीं ले पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद शुक्ला साहब। अब ये मुझे जो है वो कहना पड़ेगा, जो मैं समझा हूँ अब तक, कि जिसके पास जितना पैसा वो उतनी सीट ले सकता है, क्योंकि जो इस वक्त स्टेटमेंट सामने है, बातें सामने आई, उसके बरक्स मैं यही कह सकता हूँ कि ऐसा ही लगता है शायद कि पीपल्स पार्टी को फायदा हो, लेकिन क्यों दूसरी सियासी जमातों को ये फायदा नहीं हो सकता कि मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब जो है वो पोशीदा रखा गया है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अल्लाह हाफिज़।